आज भी कानपुर में मैच नहीं हो सका। कानपुर के लोगों को जितना गुस्सा है ना, उससे कई ज्यादा गुस्सा बाकी स्टेट्स में रहने वालों को है। ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि कानपुर में ग्रीन पार्क में इश्यूज हैं, ड्रेनेज के इश्यूज हैं, फ्लड लाइट्स के। कल रात को कानपुर में ठीक ठाक बारिश हुई है, आज हल्की सी बारिश हुई, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आप इतनी जल्दी दोपहर कोई 1-2 बजे ये फैसला कर लें कि यार आज तो इस मैदान में खेल नहीं हो सकता। मतलब बारिश रुके और आप कवर्स भी ना हटाएं, ये साफ साफ जाहिर करता है कि आपका ग्राउंड नीचे से इस काबिल ही नहीं है कि वो क्रिकेट के लिए तैयार हो सके। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ना कलेक्टिव फेलियर है। इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप शुक्र मनाएं कि इस टाइम इंडिया WTC में एक ठीक पोजीशन पे बैठा हुआ है, वरना ये टेस्ट मैच आपको कितना हर्ट करता, शायद कर भी सकता है आगे जाके, बट चांसेस बड़े कम है। ये आपको आने वाला टाइम बताएगा। स्टेट्स को खुश करने की एक रिवायत है BCCI में। अब कोई फजूल में डिफेंड करने ना आ जाए कि ये तो नहीं होता इंडिया में, यही होता है। BCCI बेसिकली स्टेट्स को खुश करता है कि एक मैच इसको दे दिया, एक मैच इसको दे दिया। मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको हिंट दिया था कि शाम को हम विराट कोहली की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पे बात करेंगे, जो कि लंदन से छुट्टियां मनाने आए हुए हैं क्रिकेट खेलने, लेकिन क्रिकेट नहीं हो पा रही। खैर, आपको ये समझना है कि विराट कोहली की वो स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट थी जब उन्होंने अपनी कप्तानी में कहा था कि आपको मैक्सिमम 5 टेस्ट सेंटर अपने डिसाइड करने पड़ेंगे कि यार ये हमारे 5 सेंटर हैं, यहां हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। और सारी दुनिया ऐसे ही करती है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आपने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलने जानी है, आपको जाने से पहले पता होता है कि यार एक पर्थ होगा, एक गाबा होगा, MCG होगा, एडिलेड होगा, सिडनी होगा। मतलब ये तय है। 100 साल से ज्यादा साल उनको गुजर गए, उनके सेंटर तय हैं। एक आधा इसमें से कोई प्लस माइनस हो जाता है अगर उन्होंने कहीं और पे क्रिकेट करानी हो, लेकिन सेंटर यही होते हैं। आप इंग्लैंड चले जाएं, सारी दुनिया को पता होता है कि लॉर्ड्स है, सारी दुनिया को पता है कि ओवल है, सारी दुनिया को पता है साउथहैम्पटन है, सारी दुनिया को पता है कि जी हमने बर्मिंघम में खेलना है, एडबेस्टन में। सारी दुनिया को पता है हमने मैनचेस्टर में खेलना है। तो सब कुछ तय है। आप श्रीलंका चले जाएं, वो तो टेस्ट मैच नहीं कराते डम्बूला में रेगुलरली। वैसे मेरा नहीं ख्याल वहां को टेस्ट मैच हुआ होगा। कोलंबो ही होता है, और गॉल हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, उनके पास भी बहुत वेन्यूज हैं, लेकिन क्रिकेट कहाँ पे होती है? वही 3-4 वेन्यूज। जोबर्ग हो गया, केप टाउन हो गया, पोर्ट एलिजबेथ हो गया, जो कि जोबर्ग के बिल्कुल साथ ही है। तो मतलब फिक्स वेन्यूज हैं भाई। सेंचुरियन पास है, एक्चुअली सेंचुरियन पास है जोबर्ग के, मेरा ख्याल है आधे घंटे की ड्राइव भी नहीं है। सो सारी दुनिया के वेन्यूज फिक्स हैं। अगर किसी के वेन्यूज फिक्स नहीं है, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की ताकत इंडिया है, जिसके वेन्यूज फिक्स नहीं है। विराट कोहली ने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा था कि यार आप T20 दे दें, कानपुर को दे दें, जयपुर को दे दें, आप मुल्लापुर को दे दें, भाई जिसको देना है आपने T20 दे दें, आप वनडे भी दे दें, लेकिन टेस्ट में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। टेस्ट के आपके बड़े वेन्यूज होने चाहिए। एक आपका वानखेड़े हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, एक आपका दिल्ली हो गया, एक आपका धर्मशाला हो गया, एक आपका हैदराबाद हो गया, एक आपका अहमदाबाद हो गया। 5 जो आपके बड़े मैदान हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो आपके तय होने चाहिए। वैसे भी इंडिया अपने मतलब की पिच ही बनाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अपने मतलब की पिच ही बनानी चाहिए। मैं तो होम एडवांटेज का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पता होगी ये बात। लेकिन आप फिर ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सो कानपुर में ये जो टेस्ट मैच अभी तक, मतलब 2 दिन में 35 ओवर, 3 आउट है बांग्लादेश के, अभी तक इस टेस्ट मैच में कुछ हुआ ही नहीं है। वो अलहदा बात है कि तीसरे दिन भी थोड़ी सी बारिश प्रिडिक्ट की जा रही है। मजा तब आएगा
चौथे दिन जब बारिश नहीं ना होगी, तब ये ग्राउंड कितनी देर में तैयार होता है मैच करवाने के लिए, ये बड़ी मजेदार सूरत हाल बनने वाली है। मतलब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ पे बारिश रुकी हो और कई घंटे गुजर जाएं कि ये मैदान रेडी ही नहीं है क्रिकेट के लिए। नीचे से इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना खोखला है, ये क्लियर दिख रहा था। और फ्लड लाइट की प्रॉब्लम कानपुर में पहली दफा नहीं हुई। अब मेरे ख्याल से अगर कोई मुझे कंफर्म कर सकता है, मुझे बताए कि ये ग्राउंड किसके अंडर आता है। कानपुर का ये ग्रीन पार्क बीसीसीआई के अंडर आता है या लोकल अथॉरिटीज के अंडर आता है? मेरे ख्याल से ये लोकल अथॉरिटीज के अंडर आता है, मुझे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से डिफरेंट लेवल का भांड किया गया है। बीसीसीआई ने कानपुर को क्यों दे दिया ये टेस्ट मैच, जबकि आपको पता था कि ये जाता जाता मानसून है, बारिशें हो सकती हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने यही भांड उधर नोएडा में भी किया। मतलब वो पीक सीजन था बारिशों का और जाने से पहले पता था। और ऐसा नहीं है कि मतलब भारत के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैदान है यार। ऐसा नहीं है कि आप कोई चुन के कोई मैदान उनको नहीं दे सकते थे, आप दे सकते थे। लेकिन बीसीसीआई ने ही अपनी मर्जी से प्रॉपर रिसर्च करके रेंट वसूल करके एलोकेट किया ना कि आप नोएडा में खेलें, और नोएडा में कुछ हुआ ही नहीं, मैच ही नहीं हो सका। तो कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं कि कौन सा मैच कहां पे होगा? उसको थोड़ा सा उस शख्स को खींचने की जरूरत है कि ये क्या भांड मारा है आपने। और जो ग्राउंड बीसीसीआई के अंडर नहीं है उनको क्रिकेट देना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली आपको दूसरी स्टेट्स की मदद चाहिए होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन टेस्ट मैच की कुर्बानी दे के जो रियल फॉर्मेट है, 5 दिन की टिकटें बिकी हुई हैं वगैरह वगैरह, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर, सब कुछ, टेस्ट मैच की कुर्बानी दे के आपने लोगों को खुश करना। तो मेरे ख्याल से कलेक्टिव भंड है। एक तो मैं इंटरव्यू देख रहा था, शायद कानपुर के कोई स्टेडियम के भाई साहब थे मैनेजमेंट के, बड़ा उन्होंने प्राउड इंटरव्यू दिया इस टेस्ट मैच से पहले कि जी हमारा बड़ा हिस्टोरिक मैदान है, हमने प्रॉपर रेडी किया हुआ है मैदान। हालांकि उनके इंटरव्यू ये सुनने से पहले मुझे पता था कि यार इस ग्राउंड में थोड़े थोड़े मसले हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू सुन के मैं भी थोड़ा सा बूस्टअप हो गया था कि यार शायद इन्होंने कोई बेहतरी की हो। क्योंकि कानपुर में मैंने पहले भी सुना था कि यहाँ पे फ्लड लाइट के मसले हैं, यहाँ पे ड्रेनेज के मसले हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा था इन्होंने बेहतरी की होगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक था। अगेन ऐसे तो आपके हिस्टोरिक मैदान बहुत ज्यादा हैं, तो आप किन किन को खुश करेंगे? तो भंड हुआ है बीसीसीआई की तरफ से, भंड हुआ है लोकल अथॉरिटीज की तरफ से। और स्ट्रगल कौन कर रहा है, दुख में कौन है? टीम्स, फैंस। भाई टीम्स जो इतना प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, प्रैक्टिस सेशंस करती हैं, टेस्ट मैच के लिए ट्रेवल करती हैं, सुबह उठती हैं टेस्ट मैच में 9 साढ़े 9 बजे का अगर आपका टेस्ट मैच है, आपको भाई कोई 6:30 7 बजे उठना पड़ता है, आपका जल्दी कॉल टाइम होता है। वो सारी चीजें जो वो कर रहे हैं, अच्छा बारिश हो रही है नहीं हो रही, दोनों सूरतों में प्लेयर्स आपके उठते हैं भाई सुबह, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पहुंचना होता है। तो इतनी स्ट्रगल करके जब उनको आगे से उनकी मेहनत का फल ही नहीं मिलता, उनकी मेहनत का फल क्या है कि उनको गेम टाइम मिले, जब उनको वही नहीं मिल रहा तो फिर तो गुस्सा आता है। और अभी क्योंकि ऑन गोइंग टेस्ट मैच है, अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो किसी प्लेयर का गुस्सा बाहर आया नहीं है। अगेन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस टेस्ट मैच के बाद किसी की कोई स्टेटमेंट बाहर आ जाए, कोई रोहित शर्मा प्रेजेंटेशन में कुछ कह दें, विराट कोहली अगेन कुछ कह दें, ऐश कुछ कह दें। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, और कहना भी चाहिए, आपको लोकल अथॉरिटीज के कान खींचने पड़ेंगे यार। अभी अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बांग्लादेश थी तो इतना शोर नहीं मच रहा, ये होती ऑस्ट्रेलिया तो पता लगता आपको कि ये कितना बड़ा भांड था। आप कभी भी जाया ना होने देते, आप कानपुर में आते ही ना शायद। तो बड़ी दुख की मोमेंट है ये कानपुर के फैंस के लिए, और कानपुर के फैंस को भी ना थोड़ी ये बात समझनी है कि मिस्टेक हुई है, मिस्टेक लोकल अथॉरिटीज की तरफ से हुई है यार। अगेन आज बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी कि आप खेल करवा ही ना सकें। आप चलो मैच रिज्यूम करना दूर की बात है, आप कवर्स ही नहीं हटा सके, बारिश रुकने के बाद आप कवर्स भी नहीं हटा सके, तो वेयर डू यू स्टैंड?
मुझे याद पड़ता है ये T20 वर्ल्ड कप में फ्लोरिडा में 10 मिनट के लिए बारिश हुई थी और इंडिया का शायद मैच था, वो मैच नहीं हुआ। 10 मिनट की बारिश में मैच नहीं हुआ भाई, दोपहर के टाइम। हालांकि उस ग्राउंड में आप शाम तक मैच करा सकते हैं, इतनी अच्छी डे लाइट है। तो देखना पड़ेगा क्रिकेट की अथॉरिटीज को, इसमें नुकसान सबका ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो क्रिकेट का है। कानपुर के लोगों, आप उदास होंगे डेफिनेटली, लेकिन इस टाइम जितना गुस्सा कानपुर में बाहर रहने वालों को है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। डे 2 में बिल्कुल भी खेल हो ही नहीं सका, एंड आई होप कि हमें कुछ एक्शन देखने को मिले। लेकिन अगेन आखिर में यही कहूंगा कि ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब इस मैदान में बारिश रुकेगी। तो मैं ये देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि बारिश रुकने के कितनी देर के बाद ये ग्राउंड रेडी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ठीक ठाक टाइम लगेगा। और जब इसको ठीक ठाक टाइम लगा, तब पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इसके ड्रेनेज सिस्टम में। वीडियो पसंद आए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड नाइट।